हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं निमी जनीता आज के टॉपिक में आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी और रूल भी बताऊंगी, डिटेल से स्ट्रक्चर को भी याद दिलाऊंगी। पिछले वीडियो में आपने सीख लिया है पैसिव वॉइस का प्रयोग तीनों टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में। हिंदी इंग्लिश में आपने स्ट्रक्चर को समझते हुए, पहचानते हुए पैसिव वॉइस में प्रयोग करना सीख ही लिया है। जब सीख लिया है तो देर किस बात की, सीखी हुई बातों से ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, ये जानकारी आपको भी है। बस हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक्शन करने वाला होता है और यहाँ शी, यू, बॉयज, रेनू, आई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की मान्यता होती है। देन वर्ब होते हैं, देन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट को आपने समझ ही लिया कि वह एक्शन करता है, और जब एक्शन कर्ता के द्वारा किया जाता है तो वर्ब बिल्कुल एक्टिव होता है। और क्रिया किस पर करता है? कर्म पर। यानी कि कुछ भी काम करने के लिए कुछ काम तो होना चाहिए, मीन्स कर्म तो होना चाहिए। इसलिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हैं और सॉन्ग, फिश, 5 सब्जेक्ट्स, फ्रॉक, देन 3 बुक्स। अब आपने यहाँ सब्जेक्ट भी जान लिया और ऑब्जेक्ट को भी पहचान लिया। बात हुई वर्ब की। सिंग्स गाती है, कैच पकड़ते हो, स्टडी पढ़ते हैं, वियर्स पहनती है, गिव देता हूँ, देती हूँ। तो ताते ती हूँ, ये किसकी पहचान होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब मैं आपको आगे प्रोसेस बताती हूँ। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो स्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्मवाच्य, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है। इसलिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, देन वर्ब अपनी जगह चेंज नहीं करता है, चाहे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, देन लास्ट में सब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब मैं इसी को प्रैक्टिकली समझाती हूँ। एक्टिव वॉइस को समझना है तो कान को इस तरह से सीधे तरीके से पकड़िए, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझना है तो कान को इस तरह से पकड़िए, तो आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल याद हो जाएगा। अब यहाँ सेंटेंस दिए हैं तो हम पैसिव वॉइस में बदलने वाले हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रधानता होती है पैसिव वॉइस में। और सॉन्ग के जस्ट यानी ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत काम हमें नहीं करना है, सही काम करना है। अब यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में शी है। जब पैसिव वॉइस में हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं तो यू चेंज हो जाते हैं, चेंज करके हम हर यूज करते हैं। इस तरह से अ सॉन्ग इज संग बाय हर, उसके द्वारा एक गाना गाया जाता है। दूसरा है यू कैच फिश, तुम फिश पकड़ते हो, इसलिए फिश यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर, इसलिए इज यूज किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब यूज 2 कारण से यूज किया जाता है। पहला कारण है, आप यहाँ एक्टिव वॉइस के वर्ब को देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज किया जाता है। एंड दूसरा पॉइंट है कि सिंगुलर या प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसका ध्यान रखते हुए हमें इज और आर का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ अ सॉन्ग फिश सिंगुलर है, इसलिए इज यूज किया गया है यहाँ। अब कैच का कॉट, थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, कॉट बाय
यू का यू ही होगा एक्टिव पैसिव दोनों में। नेक्स्ट है बॉयज स्टडी 5 ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखिए 5 ऑब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट्स होता है यहाँ, और यह प्लूरल ऑब्जेक्ट है इसलिए आर यूज किया जाएगा। देन स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड बाय बॉयज। बॉयज नाउन है, इसके लिए भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, नाउन का नाउन ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है रेनू वियर्स फ्रॉक। फ्रॉक ऑल्सो सिंगुलर, सो वी राइट हियर इज। वियर का थर्ड फॉर्म वर्न बाय रेनू। यहाँ प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट है आई गिव द चाइल्ड 3 बुक्स। 3 बुक्स हियर ऑल्सो प्लूरल ऑब्जेक्ट, सो वी राइट आर। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। गिवन, गिव का गिवन किसको दिया। अब यहाँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को समझिए। मैं देता हूँ बच्चे को 3 बुक, यानी कि मैं 3 बुक्स बच्चे को देता हूँ, इसलिए यहाँ 3 बुक्स आर गिवन टू चाइल्ड बाय मी। इस तरह से आप यहाँ डिफरेंस दे सकते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने बदला तो सेंटेंस में भी आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं मैं आपको डिटेल से अंडरलाइन करके बताती हूँ। अ सॉन्ग, फिश, 5 सब्जेक्ट्स, फ्रॉग, 3 बुक्स, ये ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसके द्वारा एक गाना गाया जाता है। तुम्हारे द्वारा मछली पकड़ी जाती है। देन लड़कों के द्वारा 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। लास्ट रेनू के द्वारा फ्रॉक पहनी जाती है। एंड मेरे द्वारा बच्चे को 3 बुक्स दिए जाते हैं या दिया जाता है। और इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो भी रूल हैं, प्रोसेस हैं, उसे आपने समझ लिया और स्ट्रक्चर को भी आपने पहचान लिया और समझ